अगर आप H1B पर काम कर रहे हैं या अपने बच्चे को यूएस में पढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की ये बुलेटिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस बुलेटिन में 3 अलग-अलग ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन तीनों में से एक कॉमन सिग्नल दिखाई देता है। अमेरिका में इमिग्रेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर एनवायरमेंट तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स की एलिजिबिलिटी पर सख्ती कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक H1B प्रोफेशनल ने अमेरिका में लंबे समय तक रहने के बाद इंडिया लौटने का फैसला किया है और खुद को अकेला बताया, और उनकी कहानी का ये बड़ा हिस्सा है। और तीसरी तरफ एक नई सर्वे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच यूएस की सेफ्टी और वीजा प्रोसेस को लेकर परसेप्शंस कमजोर होने की बात सामने आई है। तो आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका में क्या बदल रहा है, सवाल ये है कि किन चेंजेस का इंडियन वर्कर्स, एनआरआईज और स्टूडेंट पर प्रैक्टिकल असर क्या हो सकता है। आइए आज की इन तीनों खबरों को एक एक करके अलग अलग समझते हैं, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस टैक्स क्रेडिट्स की, क्योंकि इस खबर को लेकर इंडियन H1B वर्कर के बीच कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। हेडलाइन में इलीगल माइग्रेंट्स और टैक्स रिफंड जैसे शब्द देखकर कई लोगों को लग सकता है कि अमेरिका में काम करने वाले फॉरेन वर्कर को ज्यादा टैक्स रिफंड का उनका जो प्रोसेस है वो बंद किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर इतनी सिंपल नहीं है। यूएस ट्रेजरी और आईआरएस की प्रपोज्ड रूल जारी किए गए हैं, जिनका मकसद अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट और दूसरे नॉन क्वालिफाइड एलियंस को कुछ फेडरल रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट के रिफंडेबल हिस्से को रोकना है। ट्रेजरी का कहना है कि ऐसे फेडरल बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो फेडरल लॉ के तहत एलिजिबल नहीं है। अब रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने पूरे साल टैक्स दिया और कोई एलिजिबल टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। कुछ क्रेडिट्स में ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो और एलिजिबल टैक्स पेयर को बाकी अमाउंट रिफंड के तौर पर मिल सके। सरकार का नया प्रपोज फ्रेमवर्क इसी रिफंडेबल पोर्शन की एलिजिबिलिटी को लेकर सख्ती कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोकस 4 मेजर क्रेडिट्स पर है: अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट यानी EITC, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट और प्रीमियम टैक्स क्रेडिट। अब इंडियन H1B वर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि H1B वीजा होल्डर को सिर्फ इसलिए अनडॉक्यूमेंट या इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जा सकता क्योंकि वो फॉरेन नेशनल में है। अगर कोई व्यक्ति वैलिड H1B स्टेटस में इलीगली काम कर रहा है और उसकी इमिग्रेशन सिचुएशन अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट से अलग है, तो इसलिए ट्रम्प टैक्स क्रैकडाउन आया है। अब हर इंडियन H1B वर्कर का रिफंड बंद हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी की हर टैक्स क्रेडिट और इमिग्रेशन स्टेटस के हिसाब से हर किसी की एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप H1B, H4 या किसी दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस में हैं और कोई रिफंडेबल क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। इस प्रपोज्ड एक्शन का स्केल भी बड़ा बताया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 मिलियन पीपल इससे प्रभावित हो सकते हैं और टैक्स पेयर के लगभग $3 बिलियन की सेविंग का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रपोज्ड रूल्स हैं, इसलिए फाइनल इंप्लीमेंटेशन और डिटेल्स आगे बदल सकती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर, जो नंबर्स और रूल से ज्यादा ह्यूमन स्टोरी है। एक इंडियन टेक प्रोफेशनल जो अमेरिका में H1B पर काम कर चुका था, इंडिया वापस लौट आया। जॉब सर्च और लगातार महसूस होने वाले अकेलेपन ने उसके डिसीजन के फैक्टर में कई बड़े बदलाव शामिल किए। बाहर से देखें तो H1B का मतलब अक्सर अच्छी जॉब, डॉलर सैलरी और अमेरिकन लाइफस्टाइल माना जाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू है, जब करियर अनसर्टेनिटी और प्रपोजल लॉयलिनेस बढ़ जाता है और ये दोनों एक साथ आने लगते हैं, तो क्या होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेशनल के लिए अमेरिका में रहने के दौरान अकेलापन लगातार महसूस होने वाली चीज थी। साथ ही जॉब सर्च का प्रेशर भी था, यानी जिस अमेरिकन ड्रीम को लेकर इंडिया से देखकर बहुत सारे लोग करियर अपॉर्चुनिटी के लिए फॉरेन कंट्री जाते हैं, उसके पीछे इमोशनल प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर है कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में रहने वाले हर इंडियन लॉनली है या फिर हर H1B वर्कर इंडिया वापस आना चाहता है। लाखों इंडियन अमेरिका में सफल करियर्स और फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्टोरीज एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन जरूर शुरू करती है कि क्या विदेश जाने का फैसला सिर्फ सैलरी के आधार पर लेना चाहिए
या फिर बाकी चीज़ें भी देखना उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप H1B पर अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सैलरी के साथ साथ जॉब स्टेबिलिटी, वीज़ा सिक्योरिटी, फैमिली सपोर्ट, सोशल लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लान्स भी देखिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सैलरी के बावजूद जॉब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर लगातार स्ट्रेस रहता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता जैसा इंडिया से दिखाई देता है। और अब इसी डिस्कशन का तीसरा हिस्सा आता है, इंडियन स्टूडेंट और अमेरिका की चेंजिंग इमेज। एक रीसेंट नेविटास एजेंट परसेप्शन सर्वे में एजुकेशन एजेंट्स ने यूएस को इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सेफ्टी, वेलकमिंग इन्वायरमेंट और वीजा प्रोसेसिंग जैसे फैक्टर्स पर कमजोर परसेप्शंस वाला डेस्टिनेशन बताया। खास तौर पर वीजा अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स के लिए उनकी कंट्री सिलेक्शन डिसीजन को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस अभी भी दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और STEM प्रोग्राम और करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स अब सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि वीज़ा कितना प्रेडिक्टेबल है, देश कितना सेफ है, पढ़ाई का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, डिग्री के बाद वर्क अपॉर्चुनिटी क्या होगी, और अगर पॉलिसी बदल गई तो उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यही वजह है कि अमेरिका को अब यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्टडी डेस्टिनेशन के साथ ज़्यादा केयरफुली कंपेयर किया जा रहा है। एक ब्रॉडर सर्वे में भी यूएस अफोर्डेबिलिटी, वीज़ा एंड एंट्री प्रोसेस, सेफ्टी और कल्चरल अपील जैसे फैक्टर पर मेजर स्टडी डेस्टिनेशन के मुकाबले कमजोर परसेप्शन में दिखाई गई है। अब इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी पड़ सकता है। NAFCA के अगस्त 2026 आउटलुक के मुताबिक अगर फॉल 2026 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नंबर में अनुमति की गिरावट आती है तो यूएस इकोनॉमी को $3.4 बिलियन तक का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और करीब 40,000 तक जॉब्स का इम्पैक्ट हो सकता है। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं होते, वो यूनिवर्सिटीज़ और लोकल इकोनॉमिक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम तीनों खबर को एक साथ रखकर देखें तो टैक्स क्रेडिट पर एलिजिबिलिटी स्क्रूटिनी बढ़ रही है, H1B प्रोफेशनल्स की स्टोरी इमिग्रेशन और पर्सनल अनसर्टेनिटी के दूसरे पहलू को सामने ला रही है, और स्टूडेंट्स अमेरिका को चूज करने से पहले वीज़ा, सेफ्टी और ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज़्यादा सीरियसली से इवेल्युएट कर रहे हैं। अब इंडियन ऑडियंस के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं तो इमिग्रेशन स्टेटस, टैक्स एलिजिबिलिटी और अलग अलग इन लोगों को समझिए और किसी हेडलाइन के आधार पर टैक्स क्लेम में बदलाव मत कीजिए। अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी, पैकेज या यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखकर डिसीजन ना लें। और अगर आपका बच्चा यूएस में पढ़ने जा रहा है तो ट्यूशन और एडमिशन के साथ साथ वीज़ा, एनवायरनमेंट, लिविंग कॉस्ट, सेफ्टी और पोस्ट स्टडी प्लान्स भी पहले से इवेलुएट कीजिए, क्योंकि अमेरिका अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ का बड़ा सेंटर है और वहाँ लगातार अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन अब वहाँ जाने का डिसीजन शायद पहले से ज़्यादा कैलकुलेशन और प्रिपरेशन मांगता है। अमेरिका ड्रीम खत्म हो चुका है ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उस ड्रीम को पाने का रास्ता अब थोड़ा केयरफुली समझना होगा। तो अगर आज की ये बुलेटिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।